दोस्तों राधे राधे। देखिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ सावन मास के व्रत के बारे में कुछ बताएंगे, चलिए सुनते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं। राधे राधे। श्री महेश्वराय नमः। सावन मास शिव पुराण कथा के इस छठे अध्याय में आज हम 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। स्वयंभू शिव शंकर के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों को प्रकाशलिंग भी कहा जाता है और इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में प्रतिष्ठित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे इस पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे, तब उन्होंने इसी पावन धाम में आकर कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की और उनका दिव्य तेज पुनः लौट आया। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन पुराणों में अत्यंत विस्तार से किया गया है। आइए अब श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के प्रति बंधकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन उनकी यह प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। यह बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वह चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज्यादा तीव्र हो गई और उनका मन और भी ज्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को यह बातें फिर से पता चली तो वह गुस्से में चंद्रमा के पास गए। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई, उनकी रोशनी जाती रही। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। उसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था। भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते और वह प्रजापति दक्ष के इस श्राप से ही चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इस प्रकार आए और भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की थी कि उन्हें अपनी सुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा तपस्या चाहे कोई भी करे, वह सब पर बराबर प्रसन्न होते हैं, चाहे वह असुर हो, दानव हो, देवता हो या साधारण मनुष्य। उनकी पुकार सुनकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने उन्हें सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस रोग से मुक्ति दें और मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दें। तब भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। इसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ किया उसे देखकर चंद्रमा न तो ज्यादा खुश हो सके और न ही उदास रह सके। लेकिन भोलेनाथ ने आखिर ऐसा क्या किया? दरअसल
चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे, उन्हें वर भी देना चाहते थे। लेकिन संकट देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वो भी कोई साधारण नहीं थे। अब असमंजस ऐसा था कि जिससे भोलेनाथ भी संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह तो चंद्रमा के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला और चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए यह तो कर सकता हूं कि तुम्हारा श्राप तो पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी जरूर कर सकता हूं। तुम्हारे लिए एक माह में जो पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, यानी कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होंगे। यह एक पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे में वह घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वरदान से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका श्राप कम किया था, उनके श्राप का उपाय बताया था। उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहां सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ मान लिया। यहां से भगवान शिव तीनों लोकों के नाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में यहां स्थापित हो गए तो देवताओं ने तो उनकी पूजा की ही, साथ ही चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का यह स्वरूप इस जगह पर प्रकट हुआ। तब से इस जगह की पवित्रता बढ़ गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यहां निवास करने लगे तो देवताओं ने यहां एक कुंड की भी स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसलिए जो कोई भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे हर तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिसे मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। तो यह है महिमा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं कि इस तीर्थ पर आकर आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मुराद है, वह जरूर पूरी होती है। अगर आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो मानो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर किसी प्रकार आपको साक्षात दर्शन करना संभव न हो पाए तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य कथा का पाठ करके मानसिक रूप से ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान सावन के महीने में जरूर किया करें। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। इस प्रकार आज सावन मास शिव पुराण कथा के अंतर्गत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा ने आपके मन को श्रद्धा, भक्ति और शिवमय भाव से भर दिया होगा। भगवान सोमनाथ की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे तथा आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आज सावन मास शिव पुराण कथा का 6ठा अध्याय यही संपन्न होता है। कल श्रद्धा पूर्वक सावन मास शिव पुराण कथा का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा, जिसमें एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग की महिमा और उसकी अद्भुत कथा का वर्णन होगा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।